हेलो बच्चों, आपका आकाश ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। पहला है पोटेंशियल एनर्जी। द द एनर्जी पोस्ट बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज इन पोजीशन और शेप इट्स कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इसमें लिखिए कि एनर्जी पोस्ट बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज इन पोजीशन और शेप। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी वो होता है जो उसके बॉडी के पोजीशन को बताता है और शेप को बताता है, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा यूनिट क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का? जूल। जैसे पोटेंशियल एनर्जी के एग्जांपल, वाटर स्टोर इन डैम हैज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन एट द हाइट। जैसे बोटल्स में वाटर है, इस बोतल के अंदर वाटर है, तो मतलब इसमें वाटर की हाइट कितनी है और इसके अंदर कितना वाटर स्टोर है, वो इसमें क्या है, इसका पोटेंशियल एनर्जी है। और नेक्स्ट, वाउंड स्प्रिंग ऑफ ए वॉच हैज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स शेप। जैसे एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को हम खींचते हैं, बड़ा हो जाता है, छोड़ते हैं फिर छोटा हो जाता है, तो स्प्रिंग की जो हाइट है वो क्या बता रहा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी को बता रहा है। ग्रेटेस्ट में पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ड थ्रू ए सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड। जैसे जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ऊपर करते रहते हैं, इस एनर्जी इंक्रीजेस, वैसे वैसे जैसे जैसे हाइट ऊपर जाता रहता है वैसे वैसे उसकी एनर्जी भी ऊपर जाता है। और दिस इज बिकॉज वर्क इज डन ऑन इट्स अगेंस्ट इट्स ग्रेविटी और विच इट इज बीइंग द रेस्ट द एनर्जी प्रेजेंट इन सच एन ऑब्जेक्ट द ग्रेटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और उसके अंदर जो एनर्जी होता है वो क्या होता है? ग्रेटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी का आपको एग्जाम में आएगा, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, तो लिख देगा द एनर्जी पोस्ट बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज इन पोजीशन और शेप, इट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। एसआई यूनिट क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का? जूल होता है। एग्जांपल में, वाटर स्टोर इन डैम हैज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू इट्स पोजीशन एट द हाइट। जो बोतल के अंदर वाटर होता है उसके हाइट पर डिपेंड करता है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? जैसे जैसे हम लोग हाइट इंक्रीज करता रहता है वैसे वैसे इसकी एनर्जी भी इंक्रीज करता रहता है। और ये दिस इज बिकॉज द वर्क इज डन on its against gravity while it is being raised, और एनर्जी प्रेजेंट इन सच एन ऑब्जेक्ट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और उसके अंदर जो एनर्जी प्रेजेंट होता है उसी को कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे में पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन करने वाला हूँ। हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें देखिए, एक ऑब्जेक्ट ये है और दूसरा ऑब्जेक्ट ये है। इसकी हाइट है h है, ये ऑब्जेक्ट A है, ये ऑब्जेक्ट B है, ये ग्राउंड है। तो हमको पता है कि जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? F इंटू एस होता है। F क्या होता है? mg। F की वैल्यू होती है mg और s क्या है? इसमें हाइट है, ये s हो गया, और जो f है इसके अंदर वो mg है। तो हम w इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? f की जगह mg को और s की जगह क्या लिख सकते हैं? हाइट को। तो w का फॉर्मूला क्या हो गया? mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? mgh। तो हम अब वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? mgh। तो इसका लिख लीजिए, द वर्क डन इज इक्वल टू द वर्क डन
is equal to the gain in energy. The gain in energy of the body this is the potential energy of the body और यही क्या है this is the potential energy of the body this is the potential energy of the body तो लिख सकते हैं P E इक्वल टू M G H ये एग्जाम में आता है कैसे आया पोटेंशियल एनर्जी तो W इक्वल टू F इंटू एस एफ की वैल्यू एम जी होता है एस की वैल्यू एच होता है क्योंकि एस क्या है हाइट इसकी तो यहाँ पर मैंने एफ की जगह क्या रख दिया एम जी रख दिया और एच की जगह एच रख दिया और W इक्वल टू एम जी एच हो गया और वही जो W है वही क्या है पोटेंशियल एनर्जी है ये लिख सकते हैं वर्क डन जो है इज इक्वल टू गेन इन एनर्जी ऑफ द बॉडी और दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी जो वर्क डन है वो किसमें कन्वर्ट हो गया है पोटेंशियल एनर्जी में इसलिए ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया यदि एग्जाम में यदि आता है पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन को लिखने के लिए तो आप इसको लिख सकते हैं इसको नोट कर लीजिए आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड तो उसको देखिए The work done by gravity depend on the difference in vertical height of the initial and final position of the object and not in the path along which the object is moved
तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट, द वर्क डन ऑफ द ग्रेविटी डिपेंड ऑन द डिफरेंस ऑफ वर्टिकल हाइट ऑफ द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। मतलब ये इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है। जो वर्क डन होता है केवल इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच के डिफरेंस पर डिपेंड करता है, ना कि उसके पाथ पे। जैसे ये इसका हाइट भी h है और इसका पाथ देखिए, पहले ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे, तो पाथ से कोई मतलब नहीं है। इसकी इनिशियल पोजीशन देखते हैं और फाइनल पोजीशन देखते हैं और उन दोनों को डिफरेंस कर देते हैं तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट हो जाता है। तो पाथ से कोई हमारे पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है पाथ का। इन द सिचुएशन द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज एम्बियंट। दोनों केस में, फिगर 1 के केस में और फिगर 2 के केस में, दोनों केस में इसमें क्या हुआ है कि दोनों को वर्क डन सेम है और दोनों का फॉर्मूला mgh ही लगेगा। पाथ का कोई डिपेंड नहीं करता है पोटेंशियल एनर्जी, चाहे पाथ इसी तरह हो चाहे पाथ इस तरह लेके जाए। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट में यही है कि जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी होता है मेरा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के डिफरेंस पर डिपेंड करता है। तो इसको नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। हेलो बच्चों, आज हम पोटेंशियल एनर्जी का न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एनर्जी पोस्ट बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 6 मीटर अबव द ग्राउंड। तो हमको निकालना क्या है, फाइंड द एनर्जी, मतलब कि हमको पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करना है। तो मास कितना दिया गया है, मास ये है 10 kg, मास मतलब कि m लिख लीजिए, 10 kg हो गया। और हाइट कितना दिया है 6 मीटर, तो h कितना हो गया 6 मीटर, ठीक है। और जी की वैल्यू कितना दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी दिया आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच। एम की जगह क्या रखेंगे 10, जी की जगह रखेंगे 9.8 और h की जगह रखेंगे 6। ये हो जाएगा 10 का 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 हो जाएगा, 0.80 से 1 पॉइंट हट जाएगा और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 6 8 जा कितना होता है 48, 48 का 4 कैरी 4, 6 9 जा 54, 54 प्लस 4 58, तो 588 क्या आ जाएगा जूल आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो इसको समझ लीजिए। पोटेंशियल, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द एनर्जी पोस्ट मतलब समझ गए कि पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है। एक मास दिया है 10 kg का, तो मास ले लिया मैंने 10 kg का, हाइट दे दिया है 6 मीटर का, 6 मीटर ले लिया, और जी दिया है 9.8 मीटर, 9.8 ले लिया, ठीक है। फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का एम जी एच, एम की जगह 10 और जी की जगह 9.8 और एच की जगह 6, और 10 का 9.8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 98 और इंटू 6 तो 588 जूल। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने वाला हूं। So दिया an object of mass 12 kg is at a certain height above the ground. If the potential energy of the objects is 480 joule,
find the height at which the objects is with respect to the ground. Respect to the grounds. गिवन है g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का, दिया कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg इज एट अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड। ठीक है, तो जो गिवन आपको पहले नोट कर लीजिए, मास दिया है 12 kg, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 kg एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 480 जूल। मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी दिया है कितना दिया है आपको 480 जूल दिया है। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है। फाइंड द हाइट, क्या निकालना है हमको, फाइंड द हाइट। तो हाइट निकालना है, तो हाइट का क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए और एट द विथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। और जी की वैल्यू कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फॉर्मूला पहले लिख लीजिए आप। फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, एम जी एच। हमको निकालना है, हाइट निकालना है। तो हाइट निकालने के लिए क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी अपॉन एम जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया है ले लीजिए 480 जूल। ठीक है, और हाइट कितना दिया है एम और जी 12 है और 10 है। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया और 12 4 जा 12 से 4 बार में 48। तो हाइट कितना आ गया 4 मीटर। तो यहाँ पर हाइट फाइंड आउट हो गया। ये क्वेश्चन कम सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन में क्या दिया था, एन ऑब्जेक्ट है, मास 12 के दिए, इज एट अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड। ठीक है, इट्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 480 जूल। फाइंड द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो इसमें दिया है एम दिया है 12 के जी, देख लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी दिया है 480 जूल। हाइट फाइंड आउट करना है और जी की वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी का हमको फॉर्मूला पता है, एम जी एच होता है। इसमें एच को फाइंड आउट करना था, तो एम जी इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन एम जी। पोटेंशियल एनर्जी की जगह 480 जूल रख दिया और एम की जगह 12 रख दिया, जी की जगह 10 रख दिया। 10 से एक जीरो कैंसिल हो गया और 12 से 48 4 बार में कैंसिल हो गया। तो हाइट कितना आ गया 4 मीटर। तो यही हमको कैलकुलेट करना था, पूछा था फाइंड द हाइट। तो अब इसको नोट कर लीजिए, मैं दूसरा क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। दिया है क्वेश्चन नंबर 3, सपोज you have a body of mass 1 kg 1 kg in your hand. To what height will
you raise it so that it may acquire a gravitational potential energy. Gravitational potential energy of 1 joule of 1 joule. Take G is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है कि सपोज यू हैव बॉडी ऑफ मास 1 kg, इससे मास दिया है 1 kg इन योर हैंड, टू व्हाट हाइट पूछ रहा है ना, व्हाट हाइट, तो इसमें हाइट निकालना है, यू रेस इट, ठीक है, यू रेस इट मतलब कि एक हाथ में आप लोग क्या लिए, मास लिए 1 kg का, सपोज कर लीजिए जो ये kg है, ये 1 kg का है और इन योर हैंड है, और व्हाट हाइट यू विल हैव, मतलब इसको उठा रहे हैं रेस, तो सो दैट इज में एक्वायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें जो एनर्जी मैंने यहाँ से यहाँ तक उठाया तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी हुआ था वो 1 जूल दिया है। पूछा है व्हाट हाइट, तो हाइट इसमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिए। इसको दिया है, मास दिया है 1 kg का और हाइट हमको निकालना है और पोटेंशियल एनर्जी आपको दिया है 1 जूल, ठीक है, और जी की वैल्यू कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको गिवन है, क्या है गिवन है। तो फार्मूला लिखिए, फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला क्या होता है mgh, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमको हाइट निकालना है, तो हाइट का फार्मूला क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी अपॉन एम डी, तो पोटेंशियल एनर्जी की जगह हम रखेंगे कितना, जो 1 जूल, ठीक है, और एम की जगह क्या रखेंगे 1 और जी की जगह क्या रखेंगे 10, तो हाइट कितना आ जाएगा, तो एच स्क्वायर टू आ जाएगा 1/10 मीटर और इसको डिवाइड करेंगे 0.1 मीटर, इसका हाइट आएगा। तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो जो गिवन है उसको नोट कर लीजिए, मास दिया है, हाइट निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, जी गिवन है, हाइट का फॉर्मूला ये होता है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन एम जी, नोट करना है, इसको भी डायरेक्टली नोट कर सकते हैं, और यहाँ से मैंने हाइट को कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, इसको नोट कर लीजिए। दिया है कि a boy weighing 40 kg climbs up a vertical height, climb up a vertical height, vertical height of 200 meter, of 200 meters. Calculate the amount of work, calculate the amount
of work, calculate the amount of work done by him, done by him. How much potential energy does he gain? How much potential energy does he gain? Does he gain? जी दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को पहले पढ़िए क्योंकि क्वेश्चन में ही इसका सॉल्यूशंस होते हैं। तो ए बॉडी, ए बॉय दिया है जिसका वेट कितना दिया है 40 kg, मतलब कि एक बॉय है जिसका वेट 40 kg है और क्लाइंब अप वर्टिकल हाइट, एक हाइट पर चढ़ रहा है वर्टिकल हाइट पर, जो कि कितना दिया है 200 मीटर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय हिम, हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी डज ही गेन। तो वो एक लड़का है जो कि वर्टिकल हाइट पर चढ़ रहा है, पूछ रहा है कि कितना पोटेंशियल एनर्जी को गेन करेगा। तो पहले जो गिवन में है तो गिवन लिख लीजिए। गिवन में हमारा क्या क्या गिवन है, मास दिया है, कितना दिया है 40 kg, वर्टिकल हाइट दिया है, हाइट कितना दिया है 200 मीटर, वर्क डन निकालना है हमको, वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है कितना होगा, और जी कितना दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये गिवन है। पोटेंशियल एनर्जी का हमारा फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी हमारा किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर होगा। तो एम जी एच, एम की वैल्यू कितना दिया है 40, जी की वैल्यू कितना दिया है 9.8 और एच की वैल्यू कितना चढ़ना 200 मीटर। ठीक है, एक जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, 4 इंटू 98 इंटू 200। अब इनका मल्टीप्लाई इससे कर लीजिए तो 800 हो जाएगा। तो ये 98, 8 का मल्टीप्लाई 98 से करेंगे कितना है, 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 9 जा 72 6, 72 6 78 जो, इसको हम लिख सकते हैं 7.84 इंटू 10 टू पावर 1234 जूल। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि एक बॉय है जिसका वेट दिया 40 kg, वो क्लाइंब अप कर रहा है वर्टिकल हाइट पर जिसका हाइट दिया है 200 मीटर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय हिम, हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी डज ही गेन। तो इसमें m दिया है 40 kg, h दिया है 200 मीटर, w पोटेंशियल एनर्जी का फाइंड आउट करना है, g दिया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी है वही मेरा वर्क डन होता है। तो वर्क डन इक्वल टू एम डी एच लिख दिए। तो m की जगह 40, g की जगह 9.8, h की जगह 200। एक जीरो से इसको पॉइंट हट गया 9, तो 4 इंटू 98 इंटू 200, 4 का 200 से मल्टीप्लाई कर दिया 800 हो गया, और 800 का मल्टीप्लाई 98 से करूंगा तो 78400 जूल। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो लिखूंगा 7.84, मतलब यहाँ पर पॉइंट लगाओगे तो कितना पावर हो जाएगा 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4 जूल। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को कराने जा रहा हूँ। Suppose two bodies A and B having equal masses, having equal masses are kept at heights h and 3h respectively. Find the ratio of the potential energy. Find the ratio of
दे ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। दिया है कि सपोज टू बॉडीज ए एंड बी है, एक बॉडी ए है दूसरा बॉडी बी है। ठीक है, तो हैविंग इक्वल मासेस आर कीप्ड, मतलब कि दो बॉडी है जिनके मासेस इक्वल्स हैं, तो m1 और m2 बराबर क्या हो जाएगा m, और उनके हाइट कितना दिया है, एक हाइट h है दूसरा हाइट 3h है, तो h1 आपका h दिया है और h2 आपका कितना दिया गया है 3h। इसका फाइंड द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का हमको रेशियो निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी 1 पोटेंशियल एनर्जी 2, इसका होगा m1 g1 h1, इसका होगा m2 g2 h2। तो m1 कितना है m है, g1 कितना g1, तो दोनों का सेम ही होगा क्योंकि दोनों को जो ग्रेविटेशन एनर्जी हो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो सेम होता है, तो ये सेम रहेगा। और h1 कितना दिया है h, अब लिख लीजिए m2 कितना दिया है वो भी m है, g है g, और h2 कितना दिया गया है 3h, तो इसको नोट कर लीजिए। m m कैंसिल, g g कैंसिल, h h कैंसिल, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो रेशियो आ गया कितना आ गया, वो आ गया 1/3। तो ये आपका रेशियो है। ये क्वेश्चन को समझ लीजिए। दिया था टू बॉडी हैविंग ए एंड बी इक्वल मासेस m1 m2 दोनों सेम है, आर्किटेड द हाइट ऑफ द h एंड 3h, उसका हाइट एक का था h दूसरे का था हाइट था 3h रिस्पेक्टिवली, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख दिया, m1 g1 m1 दोनों का g सेम रहेगा क्योंकि ग्रेविटी दोनों की सेम रहता है, m1 g h1 m2 g h2। मैंने क्या किया, m काट दिया, d काट दिया, h काट दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो रेशियो हो गया वो रेशियो 3 आ गया। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब मेरा नेक्स्ट वीडियो से वेट करिए, और आपको वीडियो यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो मेरा रहेगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसको मैं समझाऊंगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो, वेलकम।